देश भर में चल रही एलपीजी की किल्लतों के बीच आज हम आ पहुंचे हैं धनबाद शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच में इन बातों का जायज़ा लेने के लिए कि क्या एसएनएमएमसीएच में गैस की किल्लत है या नहीं। चूँकि देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाया जाता है यहाँ के किचन में और मरीजों को खाना दिया जाता है। चूँकि देखा जाए तो धनबाद के एसएनएमएमसीएच में जो है एक दिन में लगभग 500 मरीजों के लिए एक टाइम का खाना जो है वो बनता है। और इसके अलावा हम अगर बात करें एक बार के लिए 500 मरीज के लिए खाना बना तो एक दिन में 4 टाइम खाना इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो गैस की जो खपत है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्थानों में देखा गया कि अलग अलग राज्यों में जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद कराए जा रहे हैं क्योंकि गैस की किल्लतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। तो फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि धनबाद के एसएनएमएमसीएच में गैस की किल्लत नहीं देखने को मिल रही है और अभी अभी लाइव माध्यम से हम आपको दिखा दें कि कमर्शियल गैस जो है वो यहाँ पर अभी अभी लाया जा रहा है और यहाँ पर स्टॉक कर दिया जा रहा है ताकि यहाँ के मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर हम बात करें डोमेस्टिक गैस की तो डोमेस्टिक गैस यानी घरेलू गैस जो है उसको लेने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं, फिर चाहे इलाका कोई भी हो, अलग अलग गैस एजेंसियों में लोग जो हैं ये लंबी लाइनें लगाए हुए हैं घरेलू गैस के लिए। लेकिन ये जो गैस है ये कमर्शियल गैस है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर अलग जो बड़े संस्थान होते हैं, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर बड़ी जगहें जहाँ पर भारी मात्रा में अधिक लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, उन सभी जगहों पे इस तरह के जो गैस सिलेंडर हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आगे की तरफ हम चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि धनबाद के एसएनएमएमसीएच में जो है किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से खाना बनाया जा रहा है और यहाँ की गैस की जो खपत है वो क्या है। तो अभी हमारे साथ यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं धनबाद एसएनएमएमसीएच के किचन के सुपरवाइज़र जो हैं हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कितने लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। कितने लोगों के लिए? ये 500-550 लोगों के लिए खाना कितने टाइम के लिए खाना बनाते हैं? 4 टाइम के लिए खाना बनाते हैं। 4 टाइम के लिए 500 लोगों के लिए लगभग 2000 के आसपास में जी 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 जी। तो इससे पहले जो है किस प्रक्रिया से आप लोग खाना बनाया करते थे? किस तरह की मशीनें हुआ करती थी और पहले अभी क्या कुछ मशीनें हैं? अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। पहले हम लोग गैस भाप से बनाया जाते थे, अच्छा। कोयला में वही बनाए जाते थे। जी। अब ये सारा चीज़ गैस से भी बनता है। तो क्या आप हमें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पहले खाना बनाया जाता था और अभी कैसे खाना बनाया जाता है? दिखा रहे हैं, चलिए। तो अब हम धीरे धीरे जो है एंटर करने वाले हैं एसएनएमएमसीएच के किचन में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की मशीनों का प्रयोग करके पहले यहां पर खाना बनाया जाता था और अभी किस तरह से यहां पर खाना बनाया जा रहा है और कितनी गैस की यहां पर खपत है। पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ गैस की कितनी ज़्यादा खपत है? यहाँ गैस के पर डे मान के चलिए एक पीस गैस खत्म होता है। एक गैस सिलेंडर जो है पर दिन खत्म होता है जी। तो महीने का लगभग 30 जो है गैस सिलेंडर जी 30 सिलेंडर लग जाते हैं। कमर्शियल वाला जो कमर्शियल है ना, एक गैस सिलेंडर में कितना? 19 केजी का आते हैं। 19 केजी, मतलब एक दिन का देखा जाए तो यहाँ पर 19 केजी जो गैस है उसकी खपत यहाँ देखने को मिलती है। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि यहाँ धनबाद के एसएनएमएमसीएच में गैस यानी एलपीजी की कोई भी किल्लत नहीं है, जिसके कारण जो यहाँ पर मरीज हैं उन सभी को पर्याप्त खाना मिल सकेगा और सही समय खाना मिल सकेगा। अभी हमें दिखाएंगे ये कि किस तरह से पहले यहाँ पर जो मशीनें लगाई गई हैं वो खाना बनाया करते थे इसमें और अभी कैसे यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे खाना बनता है? ये पहले भाप बनते थे इसमें, इसके बाद इसमें चावल डलाते थे, उसके बाद बनते थे। तो इसमें भी गैस सिलेंडर का जी ये इसमें भी गैस सिलेंडर के इस्तेमाल होते थे। इसमें ज़्यादा गैस के खपत होते थे, ज़्यादा गैस लगता जी। था। इसमें कैसे? पहले इसमें ये भाप बनते थे, 1 घंटा मशीन चालू होने पर ये गैस बनते थे, उसके बाद ये मशीन चालू होते थे। अब जो है कि डायरेक्ट गैस चालू करने पर बनते हैं हम लोग को, इसलिए इसमें ज़्यादा खपत होते थे। मतलब पहले यहाँ पर भाप बनाया जाता था और उसके बाद यहाँ पर जो है पहले भाप के माध्यम से ये मशीन गर्म होती थी और उसके बाद ये जो बर्तन है ये इसमें जो है चावल उबाला जाता था या फिर अन्य चीज़ें उबाली जाती थी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। आगे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है गैस बाकायदा लगाया गया है, गैस स्टोव लगाया गया। कितनी संख्या में गैस स्टोव है? 4 गैस स्टोव है जिसमें भी खाना बनते हैं हम लोग दिन भर के लिए, 4 टाइम मरीज के लिए बनते हैं। एक टाइम में जो चावल है वो कितना बनाया जाता है? वो मरीज हिसाब से, कभी 74 केजी, कभी 60 केजी, कभी 80 केजी, इसी तरह चावल बनते हैं यहाँ पर। और मेन्यू में क्या कुछ रहता है मरीजों के लिए? मेनू में जैसे सुबह का नाश्ता है, 4 ब्रेड,
एक 10 ग्राम का बटर, 2 केला, एक बॉयल अंडा, 250 ग्राम दूध। सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना में चावल हो गया, दाल हो गया और सब्जी और दही। सोमवार और शुक्रवार का चिकन और पनीर रहता है। फिर 4 बजे चाय बिस्कुट है, मैरीगोल्ड बिस्कुट 4 पीस, चाय। रात का खाना रहता है 4 पीस रोटी, दाल, सब्जी। तो ये पूरे दिन का मतलब उनका खाना हो गया, यानी 4 टाइम का खाना हो गया लोगों के लिए। यानी 500 की संख्या में अगर लोग हैं यहाँ पर, 5 साढ़े 500 के आसपास में एवरेज इनका देखा जाता है, उसके हिसाब से ही ये खाना बनाते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो 4 टाइम का खाना यानी एक दिन में 2000 लोगों के लिए खाना बनाना इनका होता है, जिसकी गैस की खपत इन्होंने बताई कि लगभग 19 kg के आसपास में हो जाती है। और आगे की तरफ हम दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर जो रोटियों को बनाने का जो प्रक्रिया है वो किया जाता है। और फ़िलहाल यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन लगा दी गई है ताकि गैस की कम खपत हो और जो ईंधन है वो कम से कम इस्तेमाल हो और खाना बेहतरीन बन सके। तो अब हम आ गए हैं SNMMCH के किचन के अंदर में, जहाँ पर ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन जो है वो रखी गई है। अब हम जानेंगे कि रोटी मेकिंग जो है SNMMCH में मरीजों के लिए वो किस तरह से होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है ये? शुरुआत ये आटा उसमें डलाते हैं, उसके बाद ये आपको यहाँ लोइया करते हैं। ये जो लोई ये है, लोई मेजरमेंट करके आप करते हैं? नहीं, ये आपने करते हुए अच्छा, वो इसमें सेट किया हुआ रहता किया है। हुआ रहता है। उसके बाद रोटी में पक के निकलते हैं। हम लोग 4 का इसका थोक लगाते हैं मरीज के लिए। उसके बाद हम लोग उसको सप्लाई करते हैं मरीज के पास। तो ये जो बेल्ट है ये खुद से ही अपने आप से ये अपने आप रनिंग होते हैं, अपने आप प्रेस होकर के वो रोटी फ्रेश होकर आलू देते हैं। उसके बाद सेकने का जो काम है कोई वो सीखने का काम में घूमने का ये चक्री लगा हुआ है, उसमें घूम के ही सेका जाता है। तो जो सेकने का काम है वो इलेक्ट्रिसिटी से होता है या फिर नहीं, गैस इलेक्ट्रिसिटी से। गैस का काम सिर्फ यह सेकना और पकना का काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी का काम कहाँ से कहाँ तक होता है? ये मशीन जहाँ से रोटी कट रही है वहाँ तक, बेलना तक, रोटी कट करके और ये बेलना प्रेस होने तक, प्रेस होने तक। यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। यानी बिजली से जो है यहाँ पर जो लोहे हैं वो कटते हैं और उसके बाद कट करके जो प्रेसिंग का काम है यानी रोटियां बनने का जो है कार्य वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होता है। और ये बेल्ट जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चल रही है। और आगे की तरफ हम अगर आपको दिखाएं तो आगे की तरफ जो है आप देखिए कि लोहे जो हैं वो कट कर यहाँ पर प्रेस हो रहे हैं और रोटी का रूप ले रहे हैं। काफी गोल गोल फुलके बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है ये बेल्ट जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है, रोटियां भी आगे की तरफ बढ़ती है। और ये जो बेल्ट है ये यहाँ पर एक रोलर है जो कि इन रोटियों को आगे की तरफ खींचता है। और यहाँ जो है यहाँ गैस जो सिलेंडर है उसका इस्तेमाल होता है और उसके माध्यम से जो ये रोटियां हैं ये पकाई जाती हैं। मुकेश से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो आगे की तरफ से आएं और यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से रोटियां जो है वो सेंकी जाएंगी। तो ये तो आपने बताया कि किस तरह से रोटियां जो है ये तैयार होती है। कितने लोगों का लगभग खाना बनता है? 500 साढ़े 500 लोगों को 4 टाइम का। 4 टाइम। मतलब देखा जाए तो एक दिन में 2000 के आसपास में जी बनता है, जी 2000 लोगों के। जी। तो अभी फिलहाल गैस की कोई किल्लत देखने को मिल कोई रही है? किल्लत हम लोग पास गैस की किल्लत तो नहीं है। इसकी सूचना आप लोगों ने सुपरिटेंडेंट को दी है? जी दिए हैं। अच्छा, ये जो रोटी मेकर मशीन है क्या ये कब से काम कर रही है? ये 3-4 साल से है। 3-4 साल से। इससे पहले किस तरीके से काम होता ये पहले हाथ से बेला होता था, गैस से सिलेंडर सेकाते थे हाथ पर। कितनी परेशानियां आती थी? कुछ परेशानियां होती थी लेकिन क्या किया जाए, उसको अब तो कितना आसान हो गया है? बहुत आसान हो गया। आसान हो गया। जी। तो इससे क्या मतलब गैस की खपत जो है वो कम होती है या नहीं, कम होती है, उससे कम होती है। मतलब नॉर्मल जैसे रोटी बनती थी उससे कम गैस इसमें जी, इसमें कम गैस लगती है। कहीं ना कहीं इससे लाभ हुआ है। जी, बहुत लाभ हुआ है। तो बिल्कुल ये हमने आपको दिखाई धनबाद के SNMMCH की क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और धनबाद के SNMMCH के किचन में फिलहाल देखा जाए तो LPG को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। यानी कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि LPG की किल्लत होने वाली है तो यहाँ हम आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा भी ये बातें क्लियर की गई हैं कि भारत में LPG की कोई भी किल्लत नहीं होने वाली है। हालांकि देखा जाए तो सप्लाई को लेकर के परेशानियां आ रही है, लेकिन आगे की तरफ हम आपको दिखाएं तो अभी देखिए आपकी गैस सिलेंडर जो है वो आ चुका है यहाँ पर SNMMCH में। और यहाँ पर एक उम्मीदों का सिलेंडर जो है वो भी आ गया है। यानी यहाँ पर हम आपको लाइव माध्यम से दिखा सकते हैं कि अभी फिलहाल धनबाद के SNMMCH में गैस सिलेंडर जो है वो आ चुका है। यानी यहाँ पर गैस की कोई कमी या किल्लत नहीं देखने को मिल रही है। यानी अति आवश्यक सेवाएं जो हैं
उसके लिए अभी फिलहाल लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि देखा जाए कि अस्पताल की जो सेवाएं होती है वो अति आवश्यक सेवाएं हैं, और अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई तो ये मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को भी ध्यान में रखकर और यहाँ की सुविधाएं जो है वो बेहतर की जा रही हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि आप किसी भी तरह की कोई भी अफवाह में ना आए। पूरे देश भर में पर्याप्त मात्रा में गैस है, हालांकि सप्लाई को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, जिसके कारण अलग अलग गैस एजेंसियों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अब जो नियम है वो कहीं ना कहीं नियमों के अनुसार बुकिंग जो है उसके आधार पर भी लोगों को गैस मिल रही है, यानी आपने कब अपनी बुकिंग कराई है उसको ध्यान में रखते हुए भी गैस जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है। तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, चूंकि समा जो है ये कुछ ऐसा ही है, और सप्लाई को लेकर के लगातार हमने आपको बताया कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वहां से भारत के जो ऑयल टैंकर्स हैं उन्हें आने की अनुमति मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि भारत में गैस की किल्लत नहीं होने वाली है, और साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल है अगर उसके आने की अनुमति मिल गई है तो कहीं ना कहीं ये क्रूड ऑयल से ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी पेट्रोलियम के तहत जितने भी आने वाले जो फ्यूल्स हैं और एलपीजी है वो सभी इससे ही बनते हैं। तो लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी तरह की अफवाह में ना आए। फिलहाल हमने आपको दिखाया कि धनबाद में क्या कुछ वर्तमान स्थिति है, जहां एक और हमने देखा कि अलग अलग गैस एजेंसियों में लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट हैं, जो मेस हैं, वो बंद किए जा रहे हैं गैस की किल्लत की वजह से, एलपीजी की किल्लत की वजह से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आ गए हैं धनबाद के SNMMCH, जहां हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वर्तमान स्थिति है। फिलहाल उम्मीद है आपको हमारी खबर ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारी आपसे यही अपील है कि आप किसी भी तरह की कोई अफवाह में ना आए और अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके इस जो कठिन समय है उसमें थोड़ा सा धैर्य रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।